मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि आज एक तो जो साइफर केस है उसके अंदर फुर्तियां बढ़ गई हैं, उसके अंदर कोशिश ये की जा रही है, जैसे नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर या किसी भी केस के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि सज़ा जो है वो 8 फरवरी से पहले दी जाए। और 8 फरवरी से पहले देने का मकसद उनका ये है कि ताकि हम लोगों के जहनों में ये बात डाल दें कि इमरान खान साहब का कोई भी वापसी के चांसेस नहीं है। अब इनको ये बात नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब के वापसी के चांसेस के लिए अभी पाकिस्तान की कौम नहीं लड़ रही। पाकिस्तान की कौम इस बात पे लड़ रही है कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी उनको निकालने के बाद अभी तक हुआ वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। वो ना इखलाकियात में आता है, ना कानून में आता है, ना आइन में आता है। वो एक डंडा है और डंडे के जोर में आता है और उसको पाकिस्तान की कौम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि कुछ लोगों का जहन इतना बार बार की जो चीज़ें फॉल आउट होती हैं उसके बावजूद, बार बार के एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद, गम और गुस्से का इजहार उन्होंने बेशुमार किया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लोगों को वो ना दबा सके, ना उनको जो है वो अपने जिस जो जो वो खुद करना चाह रहे हैं उसकी तरफ उनको मोल्ड कर सके। अब इनका जो आखिरी रिजॉर्ट है वो ये है कि क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है इनकी सोच से भी बढ़ गया है, क्योंकि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं। कंट्रोल में इस तरह की आती भी नहीं, आप लोगों को कितना अरसा जो है भेड़ बकरियों की तरह बांध के रख सकते हैं। लोग आज़ाद इंसान जो उसकी जिबिल्लत है वो आज़ाद है, और आज़ादी इंसान के लिए एक इनबिल्ट एहसास है और उस एहसास की तरफ इंसान कोशिश करता है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अभी रिजीम चेंज के बाद और अभी तक जो एपिसोड हुए, जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हुई, इस जुल्म और ज़्यादती की इंतहा के बावजूद लोग डरे नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं, और वो बिल्कुल अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। कारकुनों को रोका गया, जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको रोका गया, लेकिन आम आवाम के अंदर वो खौफ जो है वो नहीं लेके जा सके। खौफ इसलिए नहीं जाता कि लोग सूझबूझ रखते हैं, समझ रखते हैं। लोग ये कहते हैं कि कसूर तो बताएं। लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को 40 सालों में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, और जिस शख्स ने पाकिस्तान को ग्रोथ भी दी, पाकिस्तान का नाम भी बनाया, पाकिस्तान के अंदर एक गुड जेस्चर था उसके दौरे हुकूमत में, पाकिस्तान के अंदर एक लोगों को प्राइड फील होता था, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी उसके साथ जुड़े हुए थे। पाकिस्तानी में किसी भी लीडर को इतना तारीखी रिस्पॉन्स इंटरनेशनली नहीं मिलता था जितना इमरान खान साहब को मिला। इंटरनेशनल एक्सपोजर पाकिस्तान का बढ़ रहा था और एक ये रिस्पेक्ट थी पाकिस्तान की 3 सालों के अंदर। वो सब कुछ एक के सिर्फ 3 साल के दौरान इमरान खान साहब की क़यादत की वजह से हुआ, और उनको निकाल के फिर ऐसे लोगों को 1.5 साल हुक्मरानी दी गई। अभी इनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। इमरान खान के ऊपर कितना जुल्म और करेंगे, आपने उसकी हुकूमत हटा दी और उसके बाद 1.5 साल उसके मुखालफिन को हुकूमत दे दी, और उन मुखालफिन में 1.5 सालों में उन्होंने सिर्फ नैब के केसेस से अपनी जान छुड़ाई, अपनी ज़ात को फ़ायदा दिया। उन लोगों को आप दोबारा से 5 साल के लिए मुसल्लत करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे पाकिस्तान की कौम मान लेगी। और एक साइड पे एक ऐसी जमात है जिसके मुखालफिन जो हैं, आप देखें कि सनम जावेद वर्सेस मरियम नवाज शरीफ, और सनम जावेद जेल में, शहबाज शरीफ वर्सेस जो है वो हमजा शहबाज वर्सेस आलिया हमजा जेल में। और इसी तरह से जितने भी पीटीआई के लोग हैं जो इनके मुखालिफ आले शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जेल में। और वो ये जनाब इस वक्त कह रहे हैं कि हम जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं, या हम पॉपुलर क्या हो रहे हैं। उनके जलसों में, आज रावलपिंडी में उनके जलसों में जाके पीटीआई की हक में लोगों ने नारे लगाए। तो ये जो पूरी प्लानिंग है, आज जो साइफर केस में सुबह इमरान खान से, आप सोचें कि ये कौन सा केस है। केस करने वाले और केस लड़ने वाले दोनों एक है। और बताया ये जा रहा है कि जो प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उनके ही असिस्टेंट जो है वो इमरान खान के उन्होंने कौंसल मुकर्रर कर दिए, स्टेट कौंसल। आप सोचे कि इस तरह का कोई केस होता है, ये जुल्म करना, आपने ये ज्यादती करनी है। यानी इमरान खान साहब को फांसी की सजा सुना दें या उम्र कैद की सजा सुनाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर एक एक जो है वो रिएक्शन पैदा हो, और उस रिएक्शन के सूरत हाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, और फिर जो है पाकिस्तानी जो है बाहर निकले और कोई उनसे कोई ऐसा
काम सरजद हो जिसको बुनियाद बना के इलेक्शन को डिले किया जाए, ये भी एक प्लानिंग हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपने अगले 2 हफ्ते बड़े सोच समझ के निकलना है। कल का एक दिन है डेमोन्स्ट्रेशन का, आप कल बाहर निकलें, पुरअमन तरीके से निकल के आप अपनी पॉलिटिकल रैली करें, आप अपनी जोश और जज्बे को इजहार करें, और 8 तारीख को इलेक्शन वाले दिन आप जाके इलेक्शन के अंदर वोट कास्ट करें, मैक्सिमम लोगों की कास्ट वोट कास्ट कराएं, ताकि ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना पीटीआई के लोग, इधर से उधर हो जाएंगे, कोई कहीं पे भी नहीं जाएगा। आपको इन्होंने कोशिश की है क्योंकि आपकी ताकत का इनको अंदाजा हो रहा है, इसलिए ये चीजें ब्लैंक कर रहे हैं। कभी पीटीए से पीटीआई की जो है वो वेबसाइट ब्लॉक करा देते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए हैं कि आपसे इनको खतरा है, और उस खतरे को आपने प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। 8 फरवरी को याद करें बैगन की, याद करें चारपाई का, याद करें मोर को, याद करें वायलिन को, जितने भी निशानात हैं इन सबको याद करें, अजबर करें, और जाके स्टैंप लगाए। और जो नौजवान है, मैं नौजवानों से बात करना चाह रहा हूं कि आप लोगों का तो काम बनता है कि अपने बुजुर्गों को भी वोट दिलवाएं। ये इलेक्शन कोई मंशूर, ये जो जिस तरह नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम जो है करोड़ नौकरियां देंगे, ये सब टोपी ड्रामे हैं। जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये सब एक रवायती बातें हैं। इस वक्त मंशूर ये है, एक ही मंशूर है, गुलामी ना मंजूर, वोट जुल्म का बदला वोट से, जबर का बदला वोट से, जबरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसों का बदला वोट से। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान को आपने जुल्म और इस्तिबदाद से निकालना है। ये इलेक्शन जो है वो तरक्याती कामों के लिए नहीं लड़ना, बल्कि एक सोच के अगेंस्ट लड़ना है, एक नजरिए के अगेंस्ट लड़ना है, एक पाकिस्तान को इनलाइट करने के अगेंस्ट लड़ना है, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर की रहाई के लिए आपने ये इलेक्शन लड़ना है। और इमरान खान, पाकिस्तान की अदालतें उसको इंसाफ नहीं दे रही। अब इमरान खान सबसे बड़ी अदालत में, वो है आपकी अदालत, अवाम की अदालत, वहां पे आया है। और उस अदालत का काम यह है कि इस अदालत, आपकी अदालत में उसको सुरखरू होना चाहिए, आपने उसको इंसाफ देना है, ताकि वो कल बाहर 8 फरवरी को आज़ाद हो। आप इमरान खान की आज़ादी की ज़मानत आप लोग हैं, और आप लोग वोट दें ताकि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर और इस्तिबदाद से पाकिस्तान को निकाला जाए। एक बड़ा पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता मुल्क, एक दुनिया में डिग्निटी वाला मुल्क, पाकिस्तान की आवाम की इज्जत वाला मुल्क बनाया जाए, और एक टॉवरिंग लीडरशिप की क़यादत के अंदर पाकिस्तान को फ्लोरिश किया जाए। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।